भारत को यह बोला है कि कल से देखना तुम्हें क्या मजे आते हैं, कल से तुम्हारे टैरिफ लगने वाले हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच का जो अनुमान है वो आपको बता रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से बेहतर होगी। इसकी बड़ी वजह है ठोस बाहरी निवेश का समर्थन। तो भारत अपनी पॉलिसीज को और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ थ्रेट को कैसे अपनी पॉलिसीज के जरिए बेअसर करता हुआ नजर आ रहा है। और हम ये कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। एहतशाम साहब, इसको जो रीजनल ममालिक है इसको किस तरह से देखना होगा, क्योंकि अभी जो हमने देखा है भारत ने एक सक्सेसफुली ट्रंप जो है अपने कपड़े फाड़ के सर के बल नाच ले, ये हो नहीं सकता। अब पता नहीं अमेरिकन क्यों पीछे पड़े, जब इनके मुंह पर 50 बार बोल दिया कि भाई ये हो नहीं सकता, फिर पीछे पड़े हुए हैं। और यही मोदी जी ने बोला। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि मैं झुकूंगा नहीं इनके सामने, आप चिंता मत करो, मैं सामने खड़ा हूं। कि इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है। ठीक है। क्योंकि जो जिस तेज़ी के साथ वो बढ़ रहे हैं दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। टेक्नोलॉजी के लिहाज से, IT के लिहाज से दे आर वेरी ग्रोइंग देयर मार्केट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की GDP ग्रोथ रेट पहले क्वार्टर में 6.8% से बढ़कर 7% रहने की उम्मीद है। SBI ने आगे ये भी कहा कि भारत का अकॉर्डिंग एस्टिमेट 6.9% की ग्रोथ रेट है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। यकीन मानिए ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, अमेरिका के लिए चेतावनी है कि भारत अब ग्लोबल मार्केट में और भी मजबूत होता जा रहा है। वो पता है क्या पैगाम लेके बैठे हुए हैं? विकसित भारत, विच मीन्स मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। यहां पे क्या होता है, यहां पे 10 साल मंसूबे आते हैं, 15 साल 20 साल आते हैं, हुकूमत उड़ा देते हैं। वो कहते हैं जनाब ये हुआ क्या। वो इसमें कामयाब है कि उनकी स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है ड्यूरिंग दी इलेक्शन चल रहे हैं और उनकी मार्केट वो लगी हुई है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हमारा एक ही मिशन है, इकोनॉमिक बूम। ये तब होता है जब आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो, किसी के दबाव के नीचे नहीं आती है। और ये ऑटोनॉमी जो फायदा है वो कॉमन आदमी को मिल रहा है। दोस्तों, मोदी जी आराम से नहीं बैठे हुए। प्लीज अंडरस्टैंड, हमने अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर दिया, हमने नई पार्टनरशिप्स क्रिएट कर दी और ब्रिक्स को, आपको मालूम है, हम ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं बिकॉज अब यूनिपोलर वर्ल्ड से हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। भारत बहुत बड़ा उसके अंदर पिलर है। तुम ऐसे आंख दिखाओगे और इंडिया थर थर कांप। वी आर द लार्जेस्ट नेशन बाय पॉपुलेशन ऑन अर्थ। तुम जैसों की गीदड़ भपकियों से डर गया इंडिया। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि यार इससे खरे, हम सुनते किसी की नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी कोई ये कह नहीं पाएगा यहां से लो यहां से लो। हमारे पास खुद का है, हमें किसी और से लेने की जरूरत। इंडिया भी छोटी मुल्क नहीं है, वो भी 1.5 अरब के लोग हैं वहाँ पे, बड़ी इकॉनमी है। इंशाल्लाह ट्रम्प को जो है वो नुकसानात भुगतने होंगे। हाँ, ट्रम्प इस वॉर में हारेगा, इंशाल्लाह वो हारेगा, क्योंकि जो है गजा और फलस्तीन की जो है मजालिब भी इन्हीं ने किए। कि इंडिया ने डबल किया है एक 10 साल में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, 105% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। 2015 में हम $2.1 ट्रिलियन थे और 2025 में यानी 10 साल के अंदर हम $4.3 ट्रिलियन हैं। यानी कि अगर हम डबल करें $2.1 ट्रिलियन का तो वो बनता है $4.2 ट्रिलियन, जबकि वी आर स्टैंडिंग एट $4.3 ट्रिलियन। यानी हमने डबल कर लिया अपने आप को। और अगर यही रेट मेंटेन रहा 105% का, तो 4.3 का डबल जो होगा वो 9.6 होगा। यानी कि हम अगले 2035 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से हमें कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर मैं यहाँ पर, हम वैसे तो हम लोग इकोनॉमिस्ट नहीं है, हम में से कोई भी, लेकिन फिर भी आपके ख्याल से जो भी कंट्री, अगर भारत की भी बात करें, तो क्या ऐसी चीजें होती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है किसी कंट्री की वो बेहतर होती है? क्या बिजनेस कम्युनिटी का उसमें रोल होता है? लोगों का क्या? हाँ। देखिए, there was a time आरजू जी, जब सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी आई और जिसने स्टेट को बताया कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ स्टेट करेगा।
दिस इज द सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। स्टेट बिल्डिंग बनाएगा, स्टेट प्लान्ड इकोनॉमी करेगा, स्टेट बताएगा कितना प्रोडक्शन होना है, कितना प्रोडक्शन नहीं, एवरीथिंग। व्हेन इट केम टू इकोनॉमी, स्टेट वाज द ऑल्टरनेटिव टू द कैपिटलिज्म। वो फेल हो गया। वो मतलब ईस्टर्न यूरोप में नहीं चला, वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में नहीं चला। एवरीवेयर द सोशलिज्म एज एन इकोनॉमिक मॉडल हैज फेल्ड। सो व्हाट हैज वर्कड? कैपिटल मार्केट का मतलब या कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है आज की डेट में, उन सोसाइटीज का मतलब होता है बेसिकली फ्री मार्केट। आपको और हमको बिजनेस करने दो ना यार, हम पैसा कमा के दे देंगे। गवर्नमेंट का काम टैक्स लेवरेज होना चाहिए, टैक्स लेवी होना चाहिए, उसके अलावा गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। पहला है कि आप रशिया का तेल खरीदना बंद कर दीजिए। अब भारत ने बोल दिया हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए सर्वप्रिय है, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दिस इज भारत यार, हम भारत फर्स्ट की पॉलिसी बनाएंगे ना कि अमेरिका की। तो आपकी जो जियोपॉलिटिकल गेम्स है हम उसमें नहीं फंसेंगे, तेल खरीद रहे हैं तो खरीदते रहेंगे। दूसरा, उन्होंने बोल दिया अमेरिका ने कि आपका जो जितना भी सोशल मीडिया का डाटा है वो सारा का सारा यूएसए में रहेगा, वो भारत में नहीं रह सकता। भारत ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया कि हमारी डिजिटल सॉवरेनिटी के लिए भारत के अंदर ही डाटा सेंटर खोलेगा, हम आपके यहां पर अलाउ नहीं कर सकते। ये दूसरा खड्डा था। तीसरा खड्डा, उन्होंने बोल दिया कि जो अमेरिका जो ये मेडिकल इक्विपमेंट्स यानी कि मशीन्स बनाता है मेडिकल वाली, वो चाहता है कि हम सारे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर हैं वो खत्म कर दें। और वो मोदी जी ने क्या बोला कि भारत की जो कंपनीज हैं हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एब्सोल्यूट एंट्री नहीं दे सकते। हमने तीसरा खड्डा भी बंद कर दिया। चौथा खड्डा, अमेरिका ने डिमांड किया कि जो आपके इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स हैं कि कोई भी यूएसए की कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, आप पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ये अब खत्म कर दो। अमेरिका नाम की कंपनी कोई भी आपके पास आए, आप बस आंख बंद करके फाइल को ओके करो, कोई मार्केट रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। भारत ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। भी कल को तो कोई भी चोर चक्का भी अमेरिका की सिटीजनशिप लेगा और $5 मिलियन में सिटीजनशिप बिक जाती है, वहां का सिटीजन बन गया, उसके बाद बोले कि मैं तो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या हम अलाउ कर देंगे? नहीं कर सकते, हमने मना कर दिया। और पांचवा खड्डा यह था कि भारत को अपने जो टैरिफ्स हैं उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, स्पेशली ऑन लग्जरी गुड्स। अब लग्जरी गुड्स हम किसको बोलते हैं? एप्पल्स को और ड्राई फ्रूट। अमेरिका में $2000 भी अगर अपने पैसे को भी ट्रांसफर करना है तो भी परमिशन लेनी पड़ रही है। यस, आप निकाल नहीं सकते। बताइए ये हालात क्या दर्शाते हैं? आपको लगता है कि मतलब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है इस वक्त अमेरिका और भारत के साथ पंगा ले चुका है? बहुत सारे और देश भी तो है, सिर्फ भारत ने पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड नहीं किए, और देशों को भी देखिए ना, यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, इटली, इन लोगों ने भी तो किया है। हम इग्नोर कर रहे हैं तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हमें मत बोलो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। फिर टैरिफ लगाओ ना यार, किसने मना करा है तुम्हें? लगा लो टैरिफ। तुम्हें 500% लगाना है, तुम 1000% लगा के खुश हो जाओ एक बार, ठीक है, लगाओ। तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यार दिस इज तो पाकिस्तानी बिहेवियर। डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।